हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एक्यू ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले बिहार एसएससी का एडिटोरियल का जब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसको हम फुल डिटेल से डिस्कशन किए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप भी देख सकते हैं और साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज जो इस वीडियो में 1 to 100 क्वेश्चन को फुल डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक के साथ डिस्कशन करेंगे। इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ उसका लिंक भी हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें जो टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 आपका गोल्ड था, 38 आपका सिल्वर था और 41 आपका ब्रॉन्ज था। टोटल आपका 107। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाला है 20वां एशियन गेम्स, 20वां जो एशियन गेम्स होगा 2026 में कहाँ होगा? यह जो है जापान का एक शहर है, नागोया। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होगा? जापान का एक शहर है, नागोया में आयोजित होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नंबर 2, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति का आवाज़ पहचानी जा सकती है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति का जो आवाज़ पहचानी जा सकती है या विवर्तनता गुणता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तीसरा नंबर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग का मापने का जो मानक इकाई है आपका हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। न्यूटन जो आपका बल का SI यूनिट है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। F हो गया आपका फोर्स, M हो गया आपका मास, A फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखेंगे बल का फॉर्मूला ma। चौथा नंबर, सही विकल्प से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर को फेंका जाता है, उसको ऊपर फेंकने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताना है। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, mgh, और गतिज ऊर्जा का 12 mv²। स्थितिज ऊर्जा जो आपका हाइट पे डिपेंड करता है, किस पे? हाइट पे। और गतिज ऊर्जा ये आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, ये मान लेते हैं हम हाइट। ठीक है, ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ जो आपका हो जाएगा हाइट, जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है, इसलिए आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला 5 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपर्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पी प्रकार के अर्धचालक का उपर्जित जो चार्ज है, यह जो है उदासीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ना ही ये आपका पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है, यह जो आपका न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें पी प्रकार के अर्धचालक में धारा कैसे प्रवाह होता है? यह जो है होल्स के कारण होता है, होल्स के कारण। ठीक है, या एक होता है आपका एन टाइप, इसमें जो है विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। याद रखेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स के कारण और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, याद रखें। छठा नंबर, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ये आपका एंटो का क्वेश्चन और के भी पुलिस में साइनो एंटो से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है? हाइपर बोलते हैं ना, ये हाइपर हो गया। तो हाइपर का मतलब होता है बढ़ाया चढ़ाया हुआ, बढ़ाया चढ़ाया हुआ। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिड्यूस्ड, यानी घटा हुआ, घटा हुआ। ये हो जाएगा आपका डायलेट। डायलेट मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना। अप का मतलब उठा हुआ, उठा हुआ। और प्रे का मतलब शिकार, शिकार। इसका जो राइट आंसर जाना 6 वाला, 6 के साथ सी नंबर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 7वां, चूज द करेक्ट वॉइस। क्वेश्चन क्या है? सी गेव मी ए गिफ्ट। यह जो है वॉइस का क्वेश्चन, ये आपका एक्टिव में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में। इसको हम पेशिव में बदलना है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर, वीरेन डगवेल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है?
यह जो उक्ति है हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। ठीक है, इसमें जो है बताया है कि हमारी नींद में भी जो है जीवन व्यापार चलता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 9 नंबर, किनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ? गुरु नानक का जो जन्म है ननकाना साहिब में कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पे? ननकाना साहिब में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 10, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार का जिला है बेगूसराय में होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 11, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का मात्रा जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका प्रेशर का यानी दाब का। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 12, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाला नरगिस मोहम्मदी किस देश की है? यह जो है ईरान देश की महिला। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 13, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? कोकेन जो है एरेथ्रोजाइलम कोका नाम के उष्णकटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 14, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समायोगी प्राप्त किए जा सकते हैं? ये ऑर्गेनिक एक टॉपिक है, एसोमी वहां से लिया गया है। समायोगी का इंग्लिश में हम लिखते हैं आइसोमर। हमको आइसोमर निकालना है किसका? C6H14 को, इसको हम हेक्सेन बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको एल्केन का फॉर्मूला पता होगा, CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। आप मेरा बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको पूरा डिटेल से बताया तो आपको जरूर याद होगा। इसमें हम एक मोबाइल नंबर बता देते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। मोबाइल नंबर क्या है? 111 235 9 18 35 75। ये हो जाएगा आपका CH4 का यानी मीथेन का। ये हो जाएगा आपका, बढ़ाते जाइए, फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इस पर हम 2 रखेंगे, कार्बन 2 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 2 6 यानी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका C3H8 का। यह हो जाएगा C4, यहाँ 4 रखिएगा तो C4 4 दूना 8 2 10 यानी H10 हो जाएगा। यह हो जाएगा C5H 5 दूना 10 2 12, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। C10 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 20 2 22 यानी H22। निकालना हमको किसको है? हेक्सेन का। इस पे आ जाते हैं C6 और 6 दूना 12 2 14 यानी H14। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। किसका पूछ रहा है? हेक्सेन का, C6H14 का। तो सही आंसर जाएगा आइसोमर में कितना हो जाएगा? 5। मीथेन का पूछता तो 1 हो जाता, इथेन का 1 हो जाता, प्रोपेन का भी 1 हो जाता, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35 और डेकेन का 75। ठीक है, याद रखेंगे। हमको पूछ रहा था हेक्सेन का, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 5। ठीक है, ये आपका हेक्सेन का 5। अगला क्वेश्चन 15, विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? यह जो है कॉपर और जिंक के लिए किया जाता है। आप बताइए तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिंक का 30 होता है। ठीक है, अगला 16 नंबर, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका है? एक छोटा सा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का हम वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे डिटेल से। ठीक है, ये वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यदि आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पे यदि 2 हो, यह होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका शेप का बात करें तो यह आपका लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। यदि 3 बॉन्ड पेयर है तो यह आपका हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। और शेप का बात करें यह हो जाएगा आपका ट्रीगोनल प्लेनर। ठीक है, यदि आपका 4 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और इसका शेप का बात करें यह हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। यह उल्टा छाता के जैसा होता है, उल्टा छाता। ठीक है, अब आइए तो क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन क्या है? CH4। आपको वैलेंसी याद रखना चाहिए, वैलेंसी याद रहेगा तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? चौथा ग्रुप का है, ये 4 हो जाएगा।
हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, ये कितना है 4 गो है, तो 1 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 8 आ जाएगा। इसका टोटल वैलेंसी जो आ जाएगा इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 1 सेकेंड, ये आपका 8 आ रहा है। ट्रिक है, यदि टोटल वैलेंसी आपका 8 है या 8 से कम आए तो हम 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे 2 से। यदि 8 से ज़्यादा आए तो हम 8 से भाग करेंगे, ठीक है। यदि 8 या 8 से कम हो तो हम 2 से भाग करेंगे। यदि 8 है या 8 से ज़्यादा हो, सॉरी, यदि 8 और 8 से कम हो तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। यदि 8 से ज़्यादा हो तो हम 8 से भाग करेंगे, ठीक है। याद रहेंगे कितना आया है 8, इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 2 चौका 8, 4 किसका है देखिए, तो ये आपका sp3 है, तो मिथेन का कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब आते हैं SO4 पे, ये आपका गलत दिया, यहाँ हो जाएगा आपका 2-, ठीक है। इसका टोटल वैलेंसी निकालिए तो सल्फर का वैलेंसी कितना होता है 6, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस 2- है तो ये आपका एनायन है, जुट जाएगा। तो 6 चौको 24, 30 2 32, कितना आया 32। बताए थे 8 या 8 से कम हो तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यदि 8 से ज़्यादा हो तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। हम 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 4 किसका है देखिए, तो 4 जो है आपका sp3 का हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा sp3, CH4 का भी हो जाएगा sp3। अब आइए BF3 ऑप्शन नंबर सी पे। बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का बात करें वैलेंसी का तो ये होता है 3। अब फ्लोरीन का वैलेंसी का बात करें यह होता है आपका 7, कितना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 3, यह आता है आपका 24। ये 8 से ज़्यादा है, इसको हम क्या से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 का 24। 3 देखिए किसका है, 3 जो आपका sp2 का है, यही आपका पिरामिडीय शेप, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पूरा डिटेल से बताया, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपका सेट कराने वाले हैं। एग्जाम तक में जो है आपका यह जो है प्लेटफॉर्म का जो आपका सेट करा रहे हैं जरूर क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आइए 17 नंबर, प्रोपीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में जो है आपका 1 सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और आपका 1 पाई पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का बात करें इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। अब हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर बताते हैं। प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रोपेन है तो 3 पहले हम कार्बन बना लेते हैं, एक रहता तो आपका मीथेन हो जाता है, 2 आपका इथेन हो जाता है, 3 आपका प्रोपीन है ना, तो हम पहले 3 कार्बन बना लेते हैं। यहाँ प्रोपीन है, प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड होगा, ई लगा रहेगा तो आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, वाई रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ए रहेगा तो आपका सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम बताए थे डिटेल में, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे थे। तो प्रोपीन का हम स्ट्रक्चर बताते हैं। कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 हाइड्रोजन जुटेगा इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, ये आपका टेट्रावैलेंट है। तो 1 और 2 3 है, 1 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देते हैं। कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है, 2 इधर है तो 2 इधर करेंगे, 1 इधर हम दे देते हैं, 1 नीचे कर देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। सबका ऑक्टेट देखिए पूरा है, कार्बन टेट्रावैलेंट यानी 4 बनाएगा, इसका देखिए 4, 1 2 3 4 पूरा है, इसका 1 2 और 2 4 इसका भी पूरा है, 2 3 4 ये भी पूरा है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड हम काउंट करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में जो है 1 सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, गिनिए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, यानी 8 आपका सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में 1 पाई पाया जाता है तो आपका 1 पाई हो जाएगा। देखिए तो अब ऑप्शन पे आइए तो 8 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? समझ में यदि आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं 18 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। इसमें जो है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 19 किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों को अस्तित्व का भविष्यवाणी की है।
यह जो भविष्यवाणी की थी मेंडलीफ साहब ने की थी। मेंडलीफ ने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में जो है रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी के साथ। 20 कॉलम में को कॉलम 2 से मिलान करना है। ए में दिया हुआ है मक्खन। मक्खन जो किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है ये आपका द्रव में ठोस में परिक्षेपण यानी 4 के साथ जाएगा मक्खन। प्यूमस पत्थर, प्यूमस पत्थर क्या है, ये आपका गैस का ठोस का परिक्षेपण है यानी ये आपका 3 के साथ जाएगा। दूध, दूध क्या है, द्रव में द्रव का परिक्षेपण यानी यह जो है आपका 1 के साथ जाएगा। और पेंट, पेंट जो है ठोस में द्रव का परिक्षेपण है यानी 2 के साथ जाएगा। देखिए तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है। 21 पेप्टाइडोग्लाइकोन उपस्थित होता है। पेप्टाग्लाइकोन बहुत सारे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं, इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी के साथ। 22 दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे 1 2 1 एक इधर से हो गया ना, रो 1 2, ठीक है। रो कॉलम, इसको स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है रो को कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। रो 2 कॉलम 2, इसको घटते क्रम में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और उसको घटते क्रम में 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। तो 2 दूना 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 यानी 5 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 1 बड़ा वाला यानी इसमें जो है 5 स्क्वायर है। तो अब इसमें काउंट कीजिए तो 5, इसमें आ जाएगा 5 और ये जो टोटल है इसमें आ जाएगा 5 यानी 5 गुना 3 यानी 15 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आप लोग को दे रहे हैं, इसमें आप स्क्वायर निकाल के बताइए तो 1 2 3 4 1 2 3 बताइए तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका स्क्वायर निकालने ट्रिक बताए थे। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना नीचे क्या है 4। अब इसको हम घटाते घटाते लिख लेंगे। 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, फिर ऐड करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। जब तक 1 ना जाए तब तक हम करते रहेंगे। फिर ऐड करेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूने 6, 2 1 2, 20 12 32 8, टोटल कितना आ गया 40 स्क्वायर। अब सीख गए ना स्क्वायर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इनमें से कौन अंतःस्रावी यानी इंडोर ग्रंथि नहीं है। ब्रूनर जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 24, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा हुआ रहता है, यह जो आपका पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 25, एक निश्चित कूट भाषा में यदि सीटी को 392025 लिखा जाता है तो हम डी को क्या लिखेंगे। सी का जो पोजीशन होता है 3 होता है, आई का 9, टी का 20, वाई का 25। तो डी का पोजीशन क्या बताइए तो आप लोग 4 होता है, यू का 21, के का 11, ई का 5। देखिए तो 42 1 1 5 किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आइए 26, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यह जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 27, 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, यह भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 28, ए बी रक्त समूह में क्या क्या होता है। ए बी रक्त समूह में जो आपका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बात करें रक्त समूह का खोज कौन किया था, यह जो खोज किया था कार्ल लैंड एस्टीनर। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, यह होता है 4 प्रकार का, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और आपका ए बी ओ हो जाएगा।
4 प्रकार का ए, एक बी, पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ हो जाएगा। ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। 29 एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होती है? एक पौधे में जब बीजाणु बीज में परिवर्तित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 30 निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है रेडवुड, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 31 सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं फसलों का खेत करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? सही को हम चूज करेंगे। पहला राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ ये आपका गलत है, ये आपका दिल्ली है। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसोली ये भी आपका गलत है, ये आपका लखनऊ है, लखनऊ। राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई ये भी आपका गलत दिया हुआ, ये जो है आपका हैदराबाद, हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान विज्ञान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो आपका पुणे सही दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 33 एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% का हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 1980 रुपया में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है, यानी 90% का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 1980 रुपया, तो जीरो से हम जीरो को काटेंगे, 9 दूने 18 और 9 दूने 18, यानी 1% का जो वैल्यू है कितना आ गया 22। अब देखिए तो कितना पूछ रहा है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 115% का वैल्यू निकालना है हमको, तो 115 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 115 गुना 22 काट के जो आ जाए आपका गुना करके जो आ जाएगा आपका 2530 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 34 ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? आइए तो दिया हुआ है आपका ए और बी जो है आपका 36 दिन में कार्य पूरा करता है। उसके बाद यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो दोनों द्वारा जो 30 दिन तक कार्य क्या होगा 30 बटा क्या आ जाएगा 36, 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 से 6 पंच 30, अच्छा 4 का 30, शेष कार्य कितना हो जाएगा आपका? शेष कार्य निकालने के लिए जो है शेष कार्य निकालने के लिए हम जो है 1 से घटा देंगे। यदि 1 से हम घटाएंगे 5/6 को, 6 में से 5 जाएगा 1/6 हो जाएगा। यह जो शेष भाग निकला है 40 दिन में पूरा होता है, यानी 30 दिन तक कार्य किया, 40 दिन यानी 10 दिन एक्स्ट्रा लगा, यानी एक का जो है शेष भाग जो 1/6 है 10 दिन में जो है आपका कार्य संपन्न होगा, संपन्न होगा। तो निकालिए तो ए द्वारा ये हो जाएगा 10 गुना 6 यानी 60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला 35 यदि 6 प्रेक्षणों 5, 7, 9 अल्फा 11 और 12 का माध्य 9 है तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। माध्य आपका दिया हुआ कितना है 9 है, आंकड़ों का योग 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अल्फा प्लस 11 प्लस 12 अपन संख्या कितना है टोटल 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 में 6 से करेंगे 54 आ जाएगा, 7 5 12, 8 20 21, 11 32 12 44 प्लस अल्फा आ जाएगा। अल्फा निकालने के लिए 54 में से 44 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 36 ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लॉजिस्टिक काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों को आवंटन किया गया है? यह जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 37 भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया था और ग्लोबल एम्बेसडर ये जो है आपको सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 38 मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1965 में। 1965 में इसका हेडक्वार्टर का बात करें, यह कहाँ पे है? यह आपका न्यूयॉर्क। 39 निम्नलिखित में से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? यह होता है पूंजीवादी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे। 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? फ्यूजिमा जो आपका प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। 41 इस प्रश्न में 3 कथन और इससे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में कथन सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तार्किक संदेश में मुक्त तर्क संगत है। आइए तो प्रश्न पे कथन दिया हुआ है, सभी चींटियां चिड़िया हैं। सभी चींटियां जो है आपका चिड़िया है, चिड़िया बना लेते हैं। सभी चिड़िया मक्खियां हैं। सभी जो चिड़िया आपका मक्खियां हैं। कुछ चींटियां जो स्तनधारी है। कुछ चींटियां जो आपका स्तनधारी है। अब आइए निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष, सभी चींटियां मक्खियां हैं। सभी चींटी जो आपका मक्खियां हैं, ये आपका सही दिया हुआ है। कुछ स्तनधारी चिड़िया है। कुछ स्तनधारी जो आपका चिड़िया है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तीसरा, कुछ मक्खियां स्तनधारी है। कुछ मक्खियां जो स्तनधारी है, यह भी आपका सही दिया हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो सभी तर्क संगत है। अगला 42 एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी पी हमको निकालना है। इंटरेस्ट जो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर 5%, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष, यानी 15%। इसका वैल्यू दिया हुआ है 230 हो जाता है, यानी 115% का जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये आपका कितना है? 230 रुपया। हमको क्या निकालना है? मूलधन, यानी पी 100%। 100% निकालने के क्या करेंगे? 230 अपॉन क्या आ जाएगा? ये 115 गुना 100। 115 में 2 से कट जाएगा, 230। 100 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 43 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? यह बिहार से प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए थे। शिक्षा विभाग जो था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। अंबेडकर के पास कौन सा विभाग था? यह था विधि विभाग। लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग? इसके पास वित्त विभाग था। वित्त विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद एवं कृषि। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला 44 मंदाकिनी नदी की डैक्स में अलकनंदा नदी में मिलती। मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। यह जो है ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। 46 निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? यह जो है रामचरितम और रामपाल चरित। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। गीत गोविंद का कौन है? यह आपका जयदेव है। जयदेव। अर्थशास्त्र का कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य। बुद्ध चरित का हो जाएगा अश्वघोष। याद रखेंगे। अगला 47 गीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित? यह जो है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 48 निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, इसको निकालना है। देखिए तो 4 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ देंगे, 5 हम जोड़ देंगे, 4 तिया 12, 5 17। ठीक है, आ गया। यदि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
और 5 घटा देते हैं, तो 17 तो 51 में से 5 घटाएंगे 46, सही है। इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 जोड़ देते हैं, तो 36 का 18, 4 तिया 12, 1 13, 5 जोड़ेंगे 8 5 13, 3 1 4, 143 आ रहा है। फिर इसमें जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 1 4, 429, इसमें से 5 घटाएंगे तो 424, सही है। फिर इसमें जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी और 5 जोड़ देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 424 गुना 3, तो 4 तिया 12, 2 तिया 6 1 7, 4 तिया 12 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 1277 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 49, निम्नलिखित में से किस कार को मूल्य को राष्ट्रीय आय की में शामिल नहीं किया गया है? गृहिणी कार को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 50, बुढ़ही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यह जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 51, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अब्दुल रहीम खान एक खाना जो है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, डी राइट हो जाएगा। 52, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो आपका तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 53, उमानंद असम में स्थित एक डैश है, यह जो है एक द्वीप, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 54, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितना समय पर बैठक की? यह जो है 3 वर्ष तक समय पर बैठक की, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 55, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध सर्बिया से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 56, थेशेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित? यह जो आपका महाराष्ट्र में थी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 57, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? यह जो है सांख्य संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 59, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित? यह जो भाग 12, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 60, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? सबसे पहले अंगल नेपाल युद्ध हुआ कब था? यह जो है 1814 से 16 के बीच लड़ा गया था, यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया। tan 40 डिग्री बट्टे कोसेक 50 डिग्री का स्क्वायर है प्लस कोट 40 डिग्री बट्टे सेक 50 डिग्री का स्क्वायर है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 40 को लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 40 डिग्री। कोसेक ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन हो जाएगा, साइन 50 डिग्री, प्लस है तो प्लस ये आपका इसका स्क्वायर दिया हुआ प्लस कोट 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। ये सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, याद रखेंगे, बस इसी पे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए साइन 50 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 50 डिग्री, सॉरी इसको 90 माइनस 40 करेंगे तभी 50 आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो यह आ जाए आपका कोस 40 डिग्री, कोस 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे बैठाते हैं, कोस 90 माइनस 40 करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 40 डिग्री। अब बैठाइए तो देखिए ये साइन एक स्टेप और आगे करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसको लिखिए तो साइन 40 अपॉन कोस 40, साइन 40 अपॉन कोस 40, यह क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा यानी कोस 40, कोस 40 डिग्री, इसका क्या है स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कोस 40 डिग्री अपॉन साइन
40 डिग्री, या cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा आया था, साइन थीटा कितना है, साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए तो cos 40 कट गया, साइन 40 से साइन 40 कट गया। अब देखिए साइन 40 डिग्री इसका स्क्वायर है प्लस cos 40 डिग्री इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 आता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला 62, एक वृत्त का परिधि और त्रिज्या के मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का परिधि और त्रिज्या का मापों का अंतर 37 दी। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है यानी 2 पाई आर, और इसका त्रिज्या का जो अंतर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 37। देखिए तो यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, आर को यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। आर 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 37। बस वैल्यू निकालना है आर का, तो 22 दूना 44/7 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 37। इधर जाएगा 7 8, 44 में से 7 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 37/7 इक्वल टू ये आ जाएगा 37। देखिए तो 37 से 37 कट रहा है, तो सीधा आ जाएगा r इक्वल टू 7। हमको निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान क्या निकला है 7, तो 7 स्क्वायर है ना, तो 7 गुना 7, तो 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 चौका 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो किस में है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 62 का आंसर डी हो जाएगा। 63, निर्देशांक अक्षों की रेखा 2x + 3y = 6 निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ये आपका रेखा है, इसको हम 2 सेकंड बनाने का ट्रिक बताएंगे। जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है, x को वैल्यू निकालना है तो y को हम ढकेंगे, तो 2x = 6 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। हम आपको y का निकालना है तो x को ढकेंगे, तो y को ढकेंगे 3y = 6 है, तो y का वैल्यू का यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आया है, y का वैल्यू 2 आया है। अब आइए बनाते हैं, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। x का मान कितना आया है 3, 3 कहाँ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं 0 1 2 3 1 2, x का मान 3, ये 0 आ जाएगा, या y का मान 2 है, यहाँ 0 और 2 आ जाएगा। इसको मिलाइए तो 3 और 2 को, ये आपका हाइट हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका 3, हाइट 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा आपका 3 वर्ग यूनिट। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला 64, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात करें। देखिए जो बचा हुआ है ना उसी को हम उससे डिवाइड कर देंगे, जो 9 शेषफल है आपका 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 9 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका शेष प्राप्त होता है जो पूछ रहा है उसी से हम भी डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 65, किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसमें जो आपका काली गेंद जो है, काली गेंद कितना हुआ है 10, 5 सफ़ेद गेंद है, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको 1 सेकंड में करेंगे, कुछ नहीं करना है। पहला प्रॉब्लम क्या निकालना है, दोनों गेंद की काली होने की प्रायिकता।
यानी काली गेंद का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10, टोटल कितना है आपका 15, ठीक है। पहला हम गेंद को पिक कर लिए, अब दूसरा बार पिक करेंगे तो इसमें से हम एक घटा देंगे, पहला पिक कर लिए ना तो इसमें से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और इसमें से जो आपका एक घट जाएगा, क्या कि पिक कर लिए हैं तो एक घटेगा तो क्या आ जाएगा 14। अब इसको काटिए तो 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, 3 तिया 9, 2 7 14, क्या आ जाएगा 3/7। देखिए तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में बन गया, कुछ नहीं करना है, जो आपका दिया हुआ है काली गेंद कुछ नहीं, लिख लिए। टोटल बॉल कितना हो जाएगा 10×5 15, पहला प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा 10/15। पहला बार हम पिक कर लिए बॉल को, अब दूसरा बार जब पिक करेंगे तो एक हम घटा देंगे, 10 में से गया 9 और 15 में से गया 14, ठीक है। तो 9/14 लिख दिए, कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस करके काट दिए, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3/7। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द्वितीय पंचवर्ष योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी आपका सही दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन दिया हुआ, इसमें से तो दोनों कथन सत्य है, गलत एक भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर दे जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 67 किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह जो है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को, ऑप्शन नंबर बी सही। 68 जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया, यह जो है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 69 लो एस की खान बादम पहाड़ किस राज्य में स्थित, यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, तेजस क्या है, तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। 71 अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का स्थापना किसने की, इस्कॉन का जो स्थापना 13 जुलाई 1966 को भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 72 भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 73 निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, सबसे पहले प्रत्यक्ष कर कहते किसको है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, जैसे हो जाएगा आपका निगम कर, आयकर, उसके बाद हो जाएगा उपहार कर यानी गिफ्ट हो जाएगा गिफ्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका संपत्ति कर, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्याज व्यय, ठीक है। इसमें जो है आपका वस्तु और सेवा कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति आय और व्यय जो है आपका व्यवसाय जो है आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष कर नहीं है, वो पूछ रहा था, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। 74 गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा, यह जो है चंबल नदी का हिस्सा है, ठीक है। 75 भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, यह जो सबसे पहले 1968 में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 76 भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, इसका जो आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तुतो जय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 77 राज्य विधायक के द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है, यह जो है राज्य के राज्यपाल के पास, ऑप्शन। 78 कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, यह जो है नथुल्ला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, गंतव्य आधारित कर जो है वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 80 1849 में परमहंस मंडली का स्थापना कहाँ की गई थी, यह जो है आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर के द्वारा कहाँ पे किया गया था, यह जो है बॉम्बे में किया गया था, इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ। 81 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व जो है वाशा वासना के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला 82, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व में भारत सबसे कम है? सबसे कम जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्र कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। 83, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? यह जो है सेलेस्टा शॉलो को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 84, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? यह जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट हो जाएगा। 85, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह जो है बिहार का मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के किस जिले का है यह चावल? यह जो है पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, याद रखेंगे। 86, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इसका जो है नया अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 87, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? यह जो है वहीदा रहमान को दिया गया है। और 22 का बात करें 2022 का किसे दिया गया था? वो आशा पारेख को। ठीक है, याद रखेंगे। 88, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यह जो है आपका आई कैम हियर स्टडी, ये आपका सेंटेंस जो है राइट है। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। 89, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज यानी मुहावरा क्या है? इन वंस एंड टू यानी एक और दो। इसका मतलब होता है लोग जो काम करते हैं कुछ धीरे धीरे यानी कुछ छोटे समूह में यानी इन स्मॉल नंबर। ऑप्शन नंबर ए के साथ। 90, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए प्लेस ऑफ फॉर रेसलिंग, जहाँ जो कुश्ती करते हैं उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा यानी एरेना, अखाड़ा। 91, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इस सेंटेंस में जो है गलत को ढूंढना है। देयर वेयर ए टाइम व्हेन सेंटेंस टुक दिस माइट सीरियसली। यहाँ जो ए टाइम है सिंगुलर का बोध कराता है, इसलिए वेयर की जगह क्या होगा? आपका वाज का प्रयोग होगा, यानी वेयर की जगह वाज लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है। 92, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रिशिएट वर्ड। क्या है क्वेश्चन? द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड। इसका अप्रिशिएट जो मीनिंग हो जाएगा आपका इंस्पायर्ड। इसका जो कहानी हमको इंस्पायर्ड करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इंस्पायर्ड। ठीक है, अगला 93, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है, इसमें जो है नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो एटॉमिक नंबर जो हो जाता है आपका इसका 7। ठीक है। 94, सही विकल्प को चुने, दी गई छवि को पैटर्न को पूरा करें। इसको पूरा करना है। सबसे पहले स्क्वायर को पूरा कीजिए, तो स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम बड़ा वाला स्क्वायर को पूरा करते हैं। इसके बाद इस सर्किल को पूरा करेंगे। इसके बाद क्या है? ये इसको मिलाएंगे। इसके बाद ये सीधा लाइन। ठीक है, ये देखिए किस में मिल रहा है? ये ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है। ठीक है, अगला 95, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? यह जो आपका चांदी का होता है। किसका? चांदी का। एग्जाम में पूछ लिया जाता है चांदी का और कौन होता है? चांदी का जो और यानी अयस्क जो होता है आपका अर्जेंटाइट यानी Ag2S। ठीक है, याद रखेंगे। 96, यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई +15 है तो क्या होगा? प्लस ये आपका उत्तल का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 97, 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो इनका उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? इसमें जो है निम्नतम प्रतिरोध का बात किया है, तो इसमें हम पैरेलल में जोड़ेंगे। जब अधिकतम का बात करता इसको हम सीरीज में जोड़ते। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? यह हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... ठीक है, n तक। कितना दिया आपका? 5 प्रतिरोध। ठीक है, इसको लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर में 5/1/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 25/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/1/25 आ जाएगा।
ओम आ जाएगा। ये राइट आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला 98 त्रिलोकी किस समास का उदाहरण? यह जो है दुग्गी समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बात करें दुग्गी समास किसे कहते हैं? इसमें जो प्रथम पद जो है ये आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, पकड़ लेंगे। अब अगला 99 राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में जो है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 100 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? यह जो आपका लिएंडर पेस बने। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक अभी तक करना भूल गए हैं दोस्त तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।